नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी और ये इंडियन ज्योग्राफी का कारवा हमारा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब लगातार इसका आनंद ले रहे होंगे। ठीक, रोज रात के 8 बजते ही सरल भूगोल चैनल पर भैया आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की एक धमाकेदार क्लास आती है। रोज रात के 8 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास जरूर इसको लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा भैया, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में हम जितने भी टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं और जितने भी टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं, ये सभी टॉपिक भैया हम इंडियन मैप पे देखते हैं। उस मैप के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर उनको भरते हैं। जो भी उनकी चीजें होती हैं भैया, जो भी विशेषताएं होती हैं, सारी विशेषताएं खोल खोल के मैं आपको बताता हूं। इतना ही नहीं, किसी भी स्टेट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जो भी हाल ही के 2-5 वर्षों में पूछा गया है और किस तरह ज्योग्राफी का ये ट्रेंड बदलता हुआ जा रहा है, इसको भी मैं आपके सामने चर्चा करता हूं। ठीक, तो चर्चा में मैं आपको बताने वाला हूं, आज की क्लास में क्या बताने वाला हूं, जरा 2 मिनट आप गौर फरमाइएगा। ठीक, तो आज की मैं बात करने वाला हूं, चलो मैं क्वेश्चन से आपसे पूछने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप आंसर बताएंगे, अपने आप का एनालिसिस करेंगे कि भैया इसका आंसर हम पे आता है या नहीं आता है। और मैं बिल्कुल गारंटी आपको देता हूं, भारत की स्थिति और विस्तार में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप बिल्कुल जानबूझ के गलत उत्तर देके आएंगे। आप मुझे बताइए, जैसे कि मैं पूछ लेता हूं, भारत में टोटल कितने तटीय राज्य हैं? तो आप इसका आंसर दे देंगे, गुरुजी 9 हमारे राज्य ऐसे हैं जो तटीय राज्य हैं। ठीक, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा भैया कि भारत में टोटल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय हैं। ठीक है, तो तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछ ले, तब ऐसी स्थिति में इसका आंसर 13 कैसे हो जाता है, आज की क्लास में मैं आपको यह बताने वाला हूं। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि तटीय राज्यों में, ठीक, तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आप आंसर देंगे भैया कि गुजरात की है, लेकिन मैं कहूंगा बिल्कुल गलत आंसर आपने बताया है। गुजरात की नहीं है भैया, गुजरात से पहले तो अंडमान निकोबार की है। जी हां, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश आ गया है। इसके अलावा मैं आपको यदि छोटी की बात कर लेता हूं कि तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी सीमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है, तो आप मुझे बताइए ये तटीय सीमा सबसे छोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है। ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाएगा तो 101% आप बोलेंगे कि भैया ऐसा तो केवल और केवल हमारे गोवा में ही संभव है। लेकिन फिर मैं कहूंगा बिल्कुल आपने आंसर गलत दिया है भैया, क्योंकि सबसे छोटा, मैंने क्या बताया बताइए, सबसे छोटा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की यदि मैं बात करता हूं तो ऐसी स्थिति में भैया हमारा केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा मुझे कमेंट करके यह भी बता दीजिएगा। इतना ही नहीं, हम देखेंगे कि तटीय राज्यों में 5 राज्य तो हमारे पूर्वी पश्चिम तट पर स्थित हैं। ठीक, इन पश्चिम तट पर जो 5 राज्य हैं और पूर्व तट पर हमारे 4 राज्य हैं, टोटल मिला के 5 + 4 9 ये हो जाते हैं। और 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें हम देखेंगे अंडमान निकोबार, जिनमें हम पुदुचेरी की बात करेंगे, इसी में हम देखेंगे भैया दमन द्वीप व दादर नागर हवेली की बात करता हूं। और इसी के साथ में चौथे में बात कर लेता हूं लक्षद्वीप की। और लक्षद्वीप से आपको याद आया होगा कि कुछ दिन पहले लक्षद्वीप में बिल्कुल एकदम मोदी जी ने क्या कर दिया था बताइए मुझे, भयानक स्थितियां पैदा कर दी थी। मोदी जी गए सूट बूट पहन के और जाने के बाद अपनी स्टाइलिश फोटो वहां पर खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल दी। और जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड की तो भैया क्या हुआ, मालदीव की तो बिल्कुल हालत खराब कर दी। वहां के जितने भी टूरिस्ट थे भैया उन सब की दिशा मोड़ के लक्षद्वीप की तरफ ला दी। ऐसे हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसा मैं नहीं कहता भैया, हमारी भारत की जनता कहती है। ठीक है, तो हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन में क्या देखता हूं, आप मुझे बताइए। ये पुदुचेरी कह लीजिए, या ठीक है, इस पुदुचेरी की यदि मैं बात करता हूं, इस पुदुचेरी के 4 भाग हैं। ठीक, ये 4 भागों की मैं चर्चा करूंगा। ठीक, माहे क्या है, यनम क्या है, कराईकल कहां है और पुदुचेरी कहां है। इन 4 भागों से मिलकर के ये पुदुचेरी हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना है।
इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं द्वीप कहां है। दमन है भैया, वो हल्का सा हमारा क्या है, बिल्कुल समुद्र के अंदर नहीं है, तट पर नहीं है, तट के थोड़ा अंदर है। कहां है इसको भी मैप में बताने वाला हूं। और इसी के जस्ट ऊपर दादर व नागर हवेली है, इसलिए इन सबको मिलाकर के हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, दमन द्वीप व दादर नागर हवेली, इनकी भी विस्तार पूर्वक में चर्चा करने वाला हूं। मैं पिछली क्लास में जब मैंने आपको द्वीप पढ़ाए थे, बहुत विस्तार से यह चर्चा कर चुका हूं कि लक्षद्वीप है। इस लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है मुझे बताइए। मैंने आपको दो राजधानी बताई है, चल बताइए। पोर्ट विलेयर किसकी राजधानी है और कावारती किसकी राजधानी है, दोनों का मुझे आंसर बता दीजिए क्रमशः। पहले पोर्ट विलेयर बताइए, पोर्ट विलेयर किस द्वीप की राजधानी है, और अब मुझे बताइए कावारती किस द्वीप की राजधानी है। दोनों की मुझे कमेंट करके आप यदि आंसर दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मेरे जो पढ़ाए गए जो मैंने द्वीप हैं बहुत ही विस्तार से बताए हैं। बिल्कुल एक एक चीज मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको बताया था पक्षियों का द्वीप किसे कहा जाता है, मुझे बताइए कौन सा द्वीप है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। ठीक, इंपोर्टेंट मैंने आपको अंडमान निकोबार में बताया था कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरतम द्वीप कौन सा है, यह भी मुझे बता दिए कमेंट करके। मैंने आपको यह भी क्वेश्चन का आंसर बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आप मुझे यह बता दीजिए। यहां तक क्वेश्चन पूछ लिया है और मैंने आपको सारी चीजें चित्र बना के एक एक चीज क्लियर कर दी है कि 10 डिग्री चैनल भैया किस किसको अलग करता है, अंडमान निकोबार के कौन कौन से द्वीपों को अलग करता है। आप ये भी मुझे कमेंट करके बता देंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जितने भी शानदार जानदार तरीके से पढ़ाया था भैया उसकी भरपाई हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आज की क्लास में। पिछली क्लास में हम क्या पढ़ चुके थे, जरा एक बार थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भारत है, ठीक है, ये भारत हमारा कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा मैंने भारत की स्थिति देख ली थी कि भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के भैया 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसके अलावा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के हमने 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार देख लिया था। पिछली क्लास में मैंने आपको विस्तार से चर्चा करी थी कि भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई की यदि मैं बात करता हूं 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर यदि चौड़ाई की यदि बात करूं भैया तो 2933 किलोमीटर इसकी हमने चौड़ाई थी। इसकी भी विस्तार पूर्वक हमने चर्चा कर ली थी और इन सारी चीजों को मैंने आपको लिखा भी दिया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको यह भी बता दिया था कि इस एशिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी भाग में इंडिया की स्थिति है। यह वर्ल्ड का मैप है और इस वर्ल्ड मैप में भी मैंने आपको इंडिया की स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। यहां तक आपको मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या लगती है भैया तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान संभव हुआ तो कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आज की क्लास में मैं बात कर लेता हूं तटीय राज्यों की। और जब मैं तटीय राज्यों की बात करता हूं तो तटीय राज्यों में सबसे पहले मैं लेता हूं इंडिया का मैप। और इंडिया का मैप जब ले लूं भैया तो इंडिया के मैप में क्या देखते हैं हम, इस स्थिति को आप देखिए, इसमें ये हमारे तट है। ठीक है, ये हमारा तट है भैया, ये हमारा इंडिया है। एक बार मैं ये जो सारी चीजें हैं इनको बिल्कुल क्लियर कर दूं ताकि आपको सारी चीज है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाए। ठीक है, अब आप देखिए, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे सबसे पहले तो मैं तटीय राज्यों की बात कर देता हूं। भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं इसकी चर्चा कर लीजिए। देखिए, यह है हमारा गुजरात। ठीक, गुजरात के अलावा मैं इधर बात करता हूं, यह है हमारा महाराष्ट्र। इसके अलावा ये हल्का सा आपको जो दिख रहा है भैया यह है हमारा गोवा। ठीक, ये गोवा है। ये जो आपको ये दिख रहा है ये है कर्नाटक, और कर्नाटक के जस्ट नीचे ये वाला हिस्सा है भैया ये है केरल का। ये किसका हिस्सा है, केरल का है। इसके मैं आपको जब पश्चिमी तट आपको पढ़ाया था तब बहुत विस्तार से चर्चा कर दी थी। पुनः इसकी चर्चा करता हूं कि पश्चिमी तट पर
5 राज्य आते हैं भैया। कौन कौन से राज्य आते हैं दोबारा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो यहां से नीला दिख रहा है भैया मैप में, इसका मतलब यहां पानी है, इसका मतलब पानी है। और जब पानी और भूमि का भाग जहां पर मिलता है ऐसी स्थिति को तो तट बोलेंगे हम। तो ये तटीय राज्य हैं, ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से या महासागर से लगती है उसे हम बोल देंगे तटीय राज्य की सीमा। और ऐसे राज्य हमारे पश्चिमी तट पर यदि पूछ लिया जाए कि पश्चिमी तट पर कितने हमारे राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है, तब आपको आंसर देना है 5। और इनका भी मैं तो ये कहता हूं आगे एक और स्टेप से आप याद रखिए, 5 तो हैं लेकिन उत्तर से दक्षिण दिशा या दक्षिण से उत्तर दिशा भी पूछ ली जाए तो भी आप याद रखिएगा। और याद रखने के लिए सबसे अच्छा विषय है मैप को लगभग हर विषय को, हर टॉपिक को 20 से 25 बार यदि आपने मैप में भर दिया है तो इंडियन ज्योग्राफी क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या, दुनिया की किसी भी स्टेट की ज्योग्राफी क्यों ना हो, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन आप सही करेंगे बशर्ते कि आपने मैप का लगातार अभ्यास किया है। ठीक, तो तटीय राज्यों की उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम यदि पूछ ले तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक और फिर केरल है। ये बात आपको याद रखनी है। ये पश्चिमी तट के 5 राज्य हैं। ठीक, ठीक है भैया। आगे मैं यदि चलूं तो 5 के अलावा मैं इधर बात कर लेता हूं। 4 राज्य हैं, ये हमारे पूर्वी तट पर हैं। कौन कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ये है भैया हमारा, दिख रहा है आपको साफ, पश्चिम बंगाल। ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। इस पश्चिम बंगाल के बाद ये हमारा देखिए ये है उड़ीसा। ये कौन सा है? उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य के बाद ये देखेंगे हम एपी है। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश मत समझना भैया, एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश है और इस आंध्र प्रदेश के नीचे जस्ट ये है तमिलनाडु। ठीक, तो ये तमिलनाडु है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्वी तट पर हमारे तटीय राज्य 4 हैं, पश्चिम बंगाल, फिर है उड़ीसा। इन पूर्वी तट पर 4 जो तटीय राज्य हैं इनका भी उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम आपको याद रखना है, जो कि क्रमशः पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु है। इस प्रकार 5 पश्चिमी तटीय राज्य हो गए। इधर पूर्वी तट पर यदि मैं बात करता हूं तो इधर हमारे कितने हो गए? 4 तटीय राज्य हो गए। 5 + 4 = 9 तो ये हो चुके हैं। लेकिन टोटल संख्या यदि पूछी जाए तब आपको 13 बताने हैं। गुरुजी 13 वाला आंकड़ा कहां से आया है, इस चीज को भी आप समझेंगे तो ये आंकड़ा भी समझ में आएगा। ठीक है, 5 + 4 9 हो चुके हैं, 13 हमें टोटल पहुंचाने हैं। तो 5 और 4 9 तो राज्य हैं और 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं भैया। और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं ये आप देखिए। ये देखिए, ये अंडमान निकोबार हैं। ये अंडमान के मैंने 4 द्वीप बताए थे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान। ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ऐसे ही मैंने आपको ये बताए थे निकोबार। निकोबार में मैंने आपको महा निकोबार, छोटा निकोबार और कौन सा निकोबार? ग्रेट निकोबार मैंने आपको बता दिया था। छोटा निकोबार और सबसे अंतिम कौन सा है? ये ग्रेट निकोबार है। यानी ये हमारा जो अंडमान निकोबार वाला भाग है भैया, ये भी हमारा जल से सीमा लगा रहा है, इसलिए तटीय केंद्र शासित प्रदेश में इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो 9 और 1 अंडमान निकोबार हो गए। आप कितने हो गए भैया? 9 और 1 10 हो चुके हैं। 10 के अलावा यहां पर हम देखेंगे तो ये है हमारा पुदुचेरी, या पुडुचेरी भी इसे बोल दिया जाता है। तो पुदुचेरी एक है हमारा, पुदुचेरी है। ये पुदुचेरी भी भैया क्या लगाता है? ये पुदुचेरी भी तटीय सीमा बनाता है, इसलिए 11वें नंबर पर आपको याद रखना है पुदुचेरी। पुदुचेरी है, ये 4 इसके भाग हैं। अगले चित्र में बताऊंगा, यहां पर सारा मिक्स हो जाएगा, इसलिए पुदुचेरी। इसके नीचे एक भाग यहां है, एक इसका भाग आंध्र प्रदेश में है और एक भाग इसका केरल में है। यानी यनम, माहे, कराईकल और पुदुचेरी, ये 4 भाग यदि मिला दिए जाते हैं तब हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है जिसका नाम है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भैया। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, 9 ये राज्य हो गए, एक अंडमान निकोबार 10, एक पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 11। एक 12वें नंबर पर यदि मैं बात करता हूं तो इधर आप देखेंगे भैया, ये है हमारा अरब सागर। और इस अरब सागर में तट के दूरवर्ती द्वीप में मैंने एक सुंदर सा द्वीप आपको बताया था,
चित्रात्मक इसका वर्णन किया था, ये है हमारा लक्षद्वीप, और इस लक्षद्वीप है ये हमारा भैया 12वें नंबर का क्या है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा तटीय सीमा है। और लास्ट यदि मैं 13वें नंबर की बात करता हूं तो ये गुजरात है, और गुजरात में भैया जूनागढ़ के जस्ट नीचे मैंने आपको यहां पर बताया था, ये है भैया द्वीप, ये क्या है, द्वीप है। अगले मैप में आपको बताऊंगा, यहां पर दमन है, यहां पर क्या है, दमन है, और इसके ऊपर दादर व नागर हवेली है। इस प्रकार ये मिलकर के दमन द्वीप वे दादर नागर हवेली के नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। इस प्रकार 5 राज्य हमारे पश्चिम तट पर हैं, 4 राज्य हमारे पूर्वी तट पर हैं, 5 4 9, एक अंडमान निकोबार 10 हो गया है, एक हमारा पुदुचेरी 11 हो गया है, एक लक्षद्वीप है 12वें नंबर का, और 13वें नंबर का दमन द्वीप दादर नागर हवेली है। इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, पुनः सुनिएगा, इसी से मैं कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाता हूं वो अब आप सुनते जाइए। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिमी तट पर ऐसे कितने राज्य हैं भैया, पश्चिमी तट पर ऐसे कितने राज्य हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक, 5। अब पूछ लिया जाएगा कि पश्चिमी तट पर ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा तटीय सीमा बनाते हैं, उनका भी उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूर्वी तट पर ऐसे कितने राज्य हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी तट पर केवल 4, और उनका भी यदि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक, ये यहां पर क्लियर हो गया है। अब जैसा प्रश्न वैसा उत्तर आपको देना है। मैं बोल देता हूं, ये तो राज्यों की बात कर ली है, अब मैं केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर लेता हूं। तो भारत में ऐसे कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, तथा का मतलब दोनों का ऐड कर दीजिए आप, तो ऐसे कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, तो 5 इधर के प्लस 4 इधर के 9, और 4 हमारे ये हो गए अंडमान, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। इस प्रकार टोटल 13 हो जाते हैं। ये 13 का आंकड़ा कैसे आया है, अभी तो केवल मैंने आपको ये स्पष्ट किया है, इससे भी भयंकर तरह के क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन केवल इन चीजों को लिख देते हैं। ठीक, इन चीजों को लिख देते हैं। अभी आप इन चीजों को लिख दीजिए। चलो एक बार बता देता हूं, पुनः लिखते टाइम इनका दोबारा रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा। ये देखिए, अब मुझे बताइए, यदि राज्य पूछे जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोबारा सुनना, भारत का ऐसे वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों में से बताना है, जो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है, यानी सबसे लंबी तट की सीमा बनाता है। अब मुझे बताइए, आप आंसर देंगे गुजरात है सर यहां से यहां तक, लेकिन ये तो राज्यों में है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछ लिया जाए तो अंडमान निकोबार बनाना है। इधर देखिए भैया, इन द्वीपों के तो चारों ओर ही सीमा बन रही है, एक द्वीप है उसके चारों ओर सीमा, फिर 2 3 4, तो अंडमान निकोबार में तो कई सारे द्वीप मैंने आपको बताए थे, याद कीजिए चित्र, तो कई सारे द्वीप बनाए थे और वो भी गोल गोल सीमा बना रहे हैं। तो सर्वाधिक सीमा किसकी हुई भैया, अंडमान निकोबार की हुई। दूसरे नंबर पर यदि सर्वाधिक सीमा है तब आप कह सकते हैं भैया किसकी है, गुजरात की है। यदि मैं कहूं तीसरे नंबर पर किसकी है गुरुजी, तो तीसरे नंबर पर भी मैं आपको आंध्र प्रदेश बता दूंगा। आप चौथा भी पूछे तो मैं तो वो भी बता सकता हूं, चौथा महाराष्ट्र है। आप मुझसे 5 बार भी पूछें तो भी मैं आपको बता दूंगा भैया तमिलनाडु है। आप मुझे 6 बार भी पूछेंगे तो मैं आपको आंसर दे दूंगा उड़ीसा। लेकिन आपको इतने याद नहीं रखने हैं, आपको केवल 3 याद रखने हैं। सबसे लंबा है जो तटीय सीमा है अंडमान निकोबार की, दूसरे नंबर पर गुजरात की, और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश की। ठीक है भैया, ये चीज याद रख लीजिए। इसके अलावा सबसे छोटी तटीय सीमा की यदि मैं बात कर लेता हूं कि सबसे छोटी तटीय सीमा है, वो सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाता है, तो आप मुझे आंसर दे देंगे। देखिए भैया, यदि आपने आंसर दिया है गोवा, तो गोवा तो केवल राज्यों में है। मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के पूछूं तो सबसे छोटी या सबसे कम तटीय सीमा लगाता है वो हमारा ये द्वीप है। द्वीप क्योंकि दमन अंदर है, ठीक है, दमन तो अंदर आ गया तो ये तटीय सीमा नहीं लगाएगा क्योंकि सीमा के अंदर है। दादर में नागर हवेली भी सीमा के अंदर आ रही है तो केवल द्वीप है, इसका मतलब सबसे कम सीमा लगाएगा कौन, द्वीप।
पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर लगाएगा पुदुचेरी, और तीसरे नंबर पर नाम आ जाता है भैया गोवा का। तो राज्य पूछे जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, पुनः याद कीजिएगा, चक्कर खा के गिर जाएंगे यदि किसी विद्यार्थी ने ढंग से नहीं सुना है, क्योंकि प्रश्न वही रहने वाला है, एक शब्द आंसर को बदल देगा। मैं पूछता हूं कि सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला राज्य पूछूं, तब तो आंसर देना है गोवा। और मैं आपसे यदि पूछूं कि सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ऐसी स्थिति में आंसर आ जाएगा द्वीप, दमन द्वीप व दादर नागर हवेली। ठीक, सेम ऐसे ही मैं यदि पूछता हूं कि सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य में तो आंसर देना है आपको गुजरात, लेकिन यदि मैं पूछूं सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दोनों में यदि पूछा जाए तब आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। जैसा प्रश्न वैसा आंसर, पुनः कान खोल के सुन लीजिएगा। इतनी डिटेल से समझाने के पीछे केवल और केवल एक ही हमारा उद्देश्य है कि जो भी चीज इस सरल भूगोल चैनल से पढ़ी जाए वो इस तरह पढ़ ली जाए कि भैया सारे एग्जाम के जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, वो सारे डाउट यहां पर आसानी से क्लियर करा दिए जाएं। ठीक है भैया, यदि थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है, हल्की सी भी आपके अंदर शर्म बची है, तो आप क्या कीजिएगा, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इन चीजों को लिख लेते हैं। हम लिखते हैं भैया, इधर देखिएगा, भारत के कुल तटीय, मैं लिख देता हूं राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ गया आपका आंसर? 13 है। ऐसे कितने हैं? 13 हैं, यानी राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब कौन कौन से हैं इनका भी मैं मैप बना देता हूं, थोड़ा सा आप इधर देखते जाइए। ठीक है, इस 13 में से भी मैं ले देता हूं राज्य कितने हैं। राज्य कितने हैं भैया, ये लिख देता हूं। देखिए, राज्य हैं हमारे 9। राज्य कितने हैं? 9। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भैया? ये है 4। तभी तो 9 + 4 बराबर कितने हो गए? 13 हो गए हैं। अब 9 को भी मैं 2 भागों में बांट देता हूं, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए, सारे डाउट आपके यहां पर क्लियर हो जाए। पूर्वी तट के लिख देता हूं, पहले पश्चिमी तट के। पश्चिमी तट के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप समझेंगे तो पहले नंबर पर आएगा हमारा गुजरात, दूसरे नंबर पर आ जाएगा भैया हमारा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आ जाएगा गोवा, चौथे नंबर पर आ जाएगा हमारा कर्नाटक, और 5वें नंबर पर आ जाएगा भैया केरल। ठीक, इसी तरह यदि मैं बात कर लेता हूं पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट की यदि बात की जाए भैया, पूर्वी तट पर हमारे 4 राज्य हैं। इधर कितने थे? 5। और इधर कितने हैं? 4। और 5 + 4 तभी तो 9 होंगे। और पूर्वी तट पर हैं, इनके भी मैं नाम लिख देता हूं भैया। इनके नाम है, सबसे पहले हमारा है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल, समझ जाना। दूसरे नंबर पर ये उड़ीसा है भैया। तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करता हूं तो आंध्र प्रदेश है। और मैं चौथे नंबर पर यदि मैं बात करता हूं तो तमिलनाडु है। इस प्रकार हमारे 5 + 4 ये 9 राज्य हो चुके हैं, और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी चर्चा भैया मैं इधर कर देता हूं। इधर देखिए, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें सबसे पहले हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान तथा निकोबार। दूसरे नंबर पर मैं देखता हूं पुदुचेरी। ठीक, इसके अलावा थर्ड नंबर पर मैं देखता हूं लक्षद्वीप। और चौथे नंबर पर भैया बात कर ली जाए तो चौथे नंबर पर है दमन द्वीप, दमन द्वीप, दादर व नागर हवेली। दमन द्वीप, दादर व नागर हवेली के नाम से आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार भारत के कुल तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश 13 हैं, जिनमें मैंने
9 राज्य हैं, 9 राज्यों को भी 2 भागों में बांट के लिख दिया है। पश्चिमी तट के 5 इधर लिख दिए हैं, पूर्वी तट के 5 इधर लिख दिए हैं। केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं, 4 के भी 4 मैंने अलग लिख दिए हैं। ये यदि आपको डायग्राम याद है तो आपको सारी चीजें हैं भैया बिल्कुल यहां से क्लियर होने वाली हैं। आगे में और बच्ची कुची सारी चीजें हैं उनको यहां पर आसानी से लिख देता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात लिखता हूं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं लिखता हूं कि सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। तो मैं एक साथ लिखा रहा हूं, आपको समझ जाना है, क्रम याद रखना है। सबसे लंबी तटीय सीमा या सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात कर ली जाए तो मैं बात करता हूं सबसे पहले नंबर पर बात कर लेता हूं भैया बड़े से छोटे क्रम में, सर्वाधिक से बड़े से या सर्वाधिक से न्यूनतम के क्रम में, यानी सर्वाधिक सीमा सर्वाधिक से न्यूनतम के क्रम में, ठीक। एक तो ये क्रम देख लेना है और एक हमको देखना है कि न्यूनतम से सर्वाधिक के क्रम में। सर्वाधिक के क्रम में अब आप देखिएगा भैया, मैं यदि बात कर लेता हूं सर्वाधिक से न्यूनतम के क्रम में, दोनों मैंने बताया है तटीय सीमा और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा लगाने वाला यदि फर्स्ट नंबर का कोई है तो वो है, फर्स्ट नंबर पर है अंडमान तथा निकोबार, दूसरे नंबर पर है हमारा गुजरात और थर्ड नंबर पर भैया मैं बात कर लेता हूं, थर्ड नंबर पर मैं बात कर लेता हूं तो थर्ड पर है, थर्ड पर रुकिए एक मिनट, हाँ अंडमान निकोबार, गुजरात और ये हमारा हो गया भैया आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश। यदि मैं न्यूनतम की बात करता हूं तो न्यूनतम में आप देखेंगे भैया, न्यूनतम में आपको पता लगेगा सबसे पहले तो द्वीप के नाम से समझ जाना, दमन व द्वीप ऐसे लिख देता हूं, दमन व द्वीप, पूरा नाम इसका दमन द्वीप व दादर नागर हवेली है, ठीक। दमन व द्वीप। दूसरे नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर यह है सबसे कम में, सेकंड नंबर पर सबसे कम में यदि मैं बात कर लेता हूं तो पुदुचेरी है, और थर्ड नंबर पर सबसे कम जो सीमा लगाता है वो राज्य आ जाता है, और वो राज्य हमारा कौन सा है भैया, वो राज्य हमारा गोवा है। इस प्रकार आप देखेंगे, देखिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, पुनः आपको याद दिलाता हूं, हम भारत का स्थिति एवं विस्तार पढ़ रहे हैं और इस स्थिति विस्तार में मैं आपको एक एक राज्य के ऐसे ऐसे फैक्ट लेकर के आऊंगा। अब मैंने तटीय राज्य में आपको पता ही नहीं चला है, मैंने आपको 9 राज्य पढ़ा दिए हैं, ठीक। तो 9 राज्य इधर पढ़ा दिए हैं, ऐसे ही मैं इधर पढ़ाऊंगा कि चीन से लगने वाले राज्य तो हम देखेंगे उधर 5 राज्य हमारे कवर हो जाएंगे। ऐसे ही मैं बात करने वाला हूं पाकिस्तान से लगाने वाले 5 इधर हमारे कवर हो जाएंगे, तो 10 ये हो चुके हैं। इधर मैंने बात करी है 9 ये हो चुके हैं, तो टोटल जितने भी राज्य हैं बीच के हैं हमारे, उन बीच के राज्यों की चर्चा बचेगी, उनको हम कर लेंगे। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कितने हैं, इसका मतलब इन फैक्टों में ही मैं आपको क्या कराने वाला हूं, इंडियन जो मैप है इस मैप में कौन से राज्य की स्थिति कहां है इसको मैं बिल्कुल स्पष्ट करने वाला हूं। पूर्वोत्तर राज्य है, 7 सिस्टर्स हैं, उनके कौन कौन से क्वेश्चन है जब वो कराऊंगा लास्ट में आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल मैप तो वैसे ही तैयार हो गया है, ठीक। तो आपको मैप लास्ट में तैयार ऑटोमेटिक हो जाएगा, अभी तो आप केवल इन फैक्ट को समझते हुए चलेंगे, सारी चीजें आपकी यहां से क्लियर होने वाली है, ये मेरी गारंटी है भैया, ठीक है। ये चीजें यदि आपके समझ में आ गई है तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा भैया आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, आपके जरा भी हल्की सी भी शर्म बची है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। अब हम आगे और चलते हैं, अंतः स्थलीय राज्य कौन से हैं, अंतः स्थलीय राज्य कौन से हैं, ठीक है। ऐसे राज्यों की हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम देखिए अंतः स्थलीय राज्य क्या है, सर अंतः स्थलीय राज्य से हमारे समझ में नहीं आया है,
जी आप समझिए, मैं इंडिया का मैप लेता हूं, सबसे पहले इंडिया का मैप लेता हूं। अब इस मैप में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ तो राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा हमारे पड़ोसी देशों से लग रही है, ठीक है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से लग रही है, और कुछ देश ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लग रही है। तो अब बचे कौन से? जो शेष बचे राज्य हैं भैया, उन शेष राज्यों को ही हम तटीय सीमा राज्य और हमारे देशों से सीमा लगने वाले राज्य, इनको छोड़ के जो शेष राज्य हैं, ये शेष राज्य ही क्या कहलाते हैं भैया? ये शेष राज्य ही हमारे, ध्यान रखना है, इधर देखिए, ये मध्यवर्ती राज्य है। ये शायद मैप आपको साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये आपको साफ नहीं दिख रहा है। मैं दोबारा दूसरा मैप लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है भैया। थोड़ा सा आप वेट करेंगे। ये देखिए, ये मैप मैं आपको बिल्कुल इसलिए साफ लेता हूं ताकि एक एक चीज आपकी यहां से क्लियर हो जाए। मेरा उद्देश्य है आपको जो भी चीज समझाई जाए वो बिल्कुल क्लियर समझाई जाए, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़े, ठीक है भैया। अब आगे हम देखते हैं, इसमें मैं चर्चा करता हूं। आप देखिए, मैंने आपको ये गुजरात पढ़ा दिया है, इसका मतलब इंडिया के मैप भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है। और इंडिया का मैप भी आपको किस तरह याद रखना है, मैं बता रहा हूं, वो इस तरह याद रखना है। देखिए, ये मैंने आपको गुजरात पढ़ा दिया है, ये मैंने आपको गुजरात के बाद महाराष्ट्र बता दिया है, इसकी चर्चा हो चुकी है। गोवा की चर्चा हो चुकी है। देखिए, ये छोटा सा गोवा है कर्नाटक के जस्ट पास में, ये हमारा कर्नाटक हो गया है। ये मैंने केरल आपको बता दिया है, ठीक। इसके अलावा ये तमिलनाडु मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। ये हमारा आंध्र प्रदेश मैंने आपको बता दिया है। ये मैंने आपको उड़ीसा बताया है। तटीय राज्यों में पढ़ाए तो हैं अभी, याद कीजिए। और ये हमारा है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल पढ़ा दिया है, ठीक। इसी तरह मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट क्लासेज में कि ये जो सीमा लगाने वाला राज्य है, देखिए ये जो हमारे सीमा है, ये हमारे पाकिस्तान के साथ लगा देंगे, ठीक। अभी टिक लगा देता हूं, ये चीन के साथ सीमा लगाने वाले राज्य हैं, ठीक है। तो ये हो गए हैं। अब जो ये बीच में बच गए हैं, ठीक है, ऐसे राज्य जो पाकिस्तान के साथ लगा दिए, चीन के साथ लगा दिए, और इधर हम देखेंगे बांग्लादेश के साथ लगाने वाले हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल इधर से हो जाएगा, ठीक है। तो अब किसी देश के साथ लगाने वाले तो ये राज्य हो गए, जिनकी चर्चा मैं आगे की क्लासों में करने वाला हूं। और तटों के साथ, समुद्रों के साथ लगने वाले ऐसे राज्य ये हो गए। अब बीच के जो शेष राज्य हैं, यही हमारे अंतः स्थलीय राज्य हैं, यानी ऐसे राज्य जिनकी सीमा न तो किसी पड़ोसी देश के साथ लगती है और न ही समुद्रों से लगती है भैया, महासागरों से लगती है, इनसे भी नहीं लगती है। ऐसे शेष राज्य हैं, इनको अंतः स्थलीय राज्य के नाम से जाना जाता है। और ऐसे राज्य हैं भैया, वो हमारे 5 ही हैं, ठीक है। भारत में कौन है? भारत में अंतः स्थलीय राज्य हैं 5 हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उनका भी क्रम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। क्या नंबर क्या याद रखना है भैया? मध्य प्रदेश। ये देखिए, फर्स्ट सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पर ये देखिए तेलंगाना है। इस तेलंगाना की भी सीमा भैया न किसी समुद्र से लग रही है, न किसी महासागर से लग रही है, और न किसी पड़ोसी देश से लग रही है, इसलिए ये न इस मध्य प्रदेश की लग रही है। तो सबसे बड़ा अंतःस्थलीय राज्य पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आंसर देना होता है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर का पूछ लिया जाए तो आपको ये जो गोला मैंने भरा है भैया, ये है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य है, ठीक है, सॉरी, ये तेलंगाना राज्य है। अब आप देखिए, तेलंगाना राज्य है, इससे भी बड़ा आपको कोई दिख रहा है क्या? आप मुझे बताइए। जो तेलंगाना राज्य से पहले आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है, देखिए आप, छत्तीसगढ़ है, इस तेलंगाना से बड़ा है। दोबारा सुनिए, अंतःस्थलीय राज्य में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए, आंसर देना है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर पूछा जाए छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश, जस्ट पास में छत्तीसगढ़, और नीचे है तेलंगाना। ये 3 राज्य हैं भैया, 3 राज्यों का क्रम आपको याद रखना है, और फिर तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। चौथे नंबर पर ये आपका झारखंड हो गया है, और 5वें नंबर पर भैया हमारा क्या हो गया है? ये देखिए 4 नंबर पर हो गया बिहार की सीमा है। बिल्कुल बिहार मत कर देना अंतरस्थलीय राज्य में, क्योंकि ऊपर नेपाल है, नेपाल से बिल्कुल टच हो रहा है, इसलिए आप याद रखेंगे। और एक हमारा जो राज्य रह जाएगा भैया, वो ये रह जाता है, देखिए हरियाणा।
और इस हरियाणा है ये 5वें नंबर पर रह जाता है। अंतः स्थलीय राज्य में शामिल इसे किया जाता है। ऐसा राज्य है जिसकी सीमा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार जब भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है, कौन सा क्वेश्चन कि पाकिस्तान से सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, या निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है। और ऐसी स्थिति में हर बार उस एग्जाम की उस क्वेश्चन में एक जरूर ऑप्शन मिला है, और उसका वो ऑप्शन कौन सा है भैया, हरियाणा राज्य है। तो पुनः कान खोल के सुन लीजिए, हरियाणा की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। ये मैं नहीं कहता, ये देख लीजिए आप, इंडियन मैप देख लीजिए भैया, इंडियन मैप में आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम देखते हैं तो कौन कौन सी सीमा लगा रहे हैं। गुजरात लगा रहा है, राजस्थान लगा रहा है, इसके अलावा पंजाब लगा रहा है, जम्मू कश्मीर लगा रहा है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लगा रहा है, लेकिन कौन सा हरियाणा है ये सीमा नहीं लगा रहा है। ये बात आपको विशेष करके याद रखनी है भैया, और ये बात यदि आप याद रखेंगे तो आपके सारे डाउट यहां से क्लियर होने वाले हैं। तो 5 अंतः स्थलीय राज्य हैं, उनकी चर्चा मैंने कर दी है, एक बार लिखा देता हूं। उनका क्रम भी बड़े से छोटे क्रम में पूछा जाए तो भी आप आंसर दे देंगे। सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर तेलंगाना, चौथे नंबर पर मैंने आपको बता दिया है झारखंड, और 5वें नंबर पर हरियाणा। ठीक है, तो ये 5 अंतः स्थलीय राज्य है जो न किसी देश के साथ सीमा लगा रहे, न तटीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, इनका भी बड़े से छोटे क्रम में पूछ लिया, तो सारे क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इस मैप को मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं। ठीक है भैया, इसको मैं आगे लिख देता हूं, आपके लिए नोट्स बना देता हूं, नोट करके लिख देता हूं। अंतः स्थलीय राज्य, अंतः स्थलीय और राज्य, ये अंतः स्थलीय राज्य है भैया, ये कौन से हैं इनकी मैं चर्चा आपके सामने करता हूं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं अंतः स्थलीय राज्य में ऐसे राज्य जो न तो किसी पड़ोसी देश, न तो किसी पड़ोसी देश के साथ, और न ही तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक, ये परिभाषा है, ये समझने के लिए मैंने आपको लिख दी है। ऐसे भारत में टोटल 5 राज्य हैं। ऐसे भारत में कुल कितने राज्य हैं भैया, 5 राज्य हैं। और इन 5 राज्य हैं, इनका भी, जिनका बड़े से छोटे के क्रम में, बड़े से छोटे के, जिनको बड़े से छोटे के क्रम में निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार दर्शा सकते हैं भैया, ये भी हमको याद रखना है। देखिए सबसे बड़ा हम देखते हैं, देखिए बड़े से छोटे में लिखा है मैंने, छोटे से बड़ा मत कर देना। सबसे बड़ा है तो पहले नंबर पर मैं सबसे बड़ा लिख देता हूं, वो हो गया है हमारा मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पर आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़। थर्ड नंबर पर आपको याद रखना है, 5 याद नहीं हो तो प्रथम 3 याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। थर्ड नंबर पर आपको याद रखना है भैया तेलंगाना। फिर फोर्थ नंबर पर यदि पूछा जाए तो फोर्थ नंबर पर आप कर देंगे झारखंड। और 5वें नंबर पर यदि आपसे पूछा जाए फिफ्थ नंबर पर,
तो 5th नंबर पर तो आप करके आ जाएंगे HR। ठीक है, HR का मतलब भैया हरियाणा आप करके आ जाएंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि अंतः स्थलीय राज्य की भी मैंने चर्चा कर दी है। ठीक है, अब आप देखेंगे 5 राज्य मैंने ये पढ़ा दिए हैं, 9 राज्य मैंने तटीय वाले पढ़ा दिए हैं। तो 9 और 5 हमारे कितने हो गए थे? तटीय राज्य 9 और प्लस के 5 ये हो गए हैं। तो 9 और 5 14 राज्य तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बाकी राज्यों की तुलना भैया जिनसे बनने वाले क्वेश्चन है वो मैं अगली क्लास में आपसे चर्चा करता हूं। तो आप सभी से ये निवेदन है, जो भी मेरे विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं उनको यदि समझ में आ रहा है भैया, तो उनसे एक निवेदन है कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और शेयर ही नहीं करें भैया, उनसे कहें कि रोज रात के 8 बजे सरल भूगोल चैनल पर ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, और वो भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। ठीक, स्टेट की हाईएस्ट एग्जाम, ठीक है, पीसीएस एग्जाम हो या पीएससी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हैं उनके हाईएस्ट लेवल को आप उठा के देखिए, उनके बिल्कुल आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस को उठा के देखिए, और हमारे इस पीडीएफ से जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, नोट से कंपैरिजन करके देखिए, आपको सारे प्रश्नों के आंसर इससे मिलने वाले हैं। मैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैप से एक एक चीज को क्लियर करता हूं ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या लगती है तो आप क्या करें, कमेंट करके मुझे बता दें, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 8 बजे इस सरल भूगोल की क्लास पर। तो तब तक के लिए आपके साथ नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।